मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो मजदूरी करते थे, मंडी गए, मजदूरी नहीं मिली, लौट कर चले आए। तो भाई कमाओ नहीं तो खाना नहीं है, रोटी मिले कहाँ से? तो अब मजदूरी मिले नहीं, मजदूरी नहीं मिली तो अब घर का चूल्हा कैसे जलेगा? तो किसी से उधार ले लिया कि भाई आज मजदूरी नहीं मिली है, कल इंतजाम हो जाएगा, कुछ है तो दे दो कर्जा, ले आया, चूल्हा जल गया। दूसरे दिन गए मंडी पे, उस दिन मजदूरी नहीं मिली, 3 दिन हो गए। तो चौथे दिन बीवी कहती है कि मेरे सरताज 3 दिन हो गए, 2 दिन चूल्हा जला, ये आज चूल्हा नहीं जला है। आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे, आप बड़े हैं, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, हम बड़े हैं, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ तो इंतजाम करो, कुछ तो इंतजाम करो। तो शौहर ने कहा कि मेरी बीवी, अल्लाह बहुत बड़ा रज़ाक़ है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा रज़ाक़ है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। और कुर्बान जाओ, बीवी से कहते हैं, शौहर कहता है कि ऐसा करो, 1 लोटा पानी ले आओ। क्या ले आओ भाई? 1 लोटा पानी ले आओ। बीवी भाग कर गई, 1 लोटा पानी लेकर आई। ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाकर 2 रकात नफल पर 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, जाकर जरा देखो तो सही, वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही है, मशीन चल रही कि नहीं चल रही। अरे जिसमें गेहूं पीसते थे हम लोग, उसको क्या बोलते? जाता, जाता। बीवी से नौजवान का चले नहीं, बीवी गई, भाग कर गई, बोली नहीं चल रही। ये साहबी रसूल नौजवान कहता है कि हो ना हो, ये नमाज में मेरी कोई कमी रह गई है, ऐ मेरी बीवी 1 लोटा पानी और ला कर दो, फिर मैं ताज़ा वजू बनाऊंगा, फिर नमाज पढ़ूंगा। फिर बीवी गई, भागकर 1 लोटा पानी लेकर आई, ताज़ा वजू बनाया। ये साहबी रसूल फिर नमाज पढ़े, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैलाया, दुआ मांगी, दुआ खत्म हो गई। अपनी बीवी से कहते हैं, अब जाकर देखो वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही। तो बीवी भाग कर गई, तो देखती क्या है कि चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह, वलदा माशाअल्लाह। वहां गेहूं का बोरा नहीं रखा हुआ है, वो चक्की को चलाने वाला कोई वहां बैठा हुआ इंसान नहीं है, वो चक्की अपने आप घूम रही है, उससे आटा निकल रहा है। बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं। शौहर को आवाज दी, मेरे सरताज दौड़ो सही, आओ तो सही, देखो तो सही, ये बर्तन में आटा भरो, ये बर्तन में आटा भरो, ये बर्तन में आटा भरो। सारे बर्तन आटे से भर गए। 1 पानी का बर्तन था, हाँ इंशाअल्लाह, 1 पानी का बर्तन था। तो बीवी सोची कि पानी का बर्तन है, पानी तो फिर मिल जाएगा, आटा नहीं मिलेगा। पानी उंडेल दी, आटा पानी उंडेल दी, उस बर्तन में भी आटा भर ली। अब ये औरत की जात, और कुर्बान जाइए, अपने शौहर से कहने लगी, ए मेरे सरताज, जरा सा ये चक्की का पार्ट उठाकर हमको दिखाइए ना, ये आटा आ कहाँ से रहा, ये आटा कहां से आ रहा है, जरा चक्की का पार्ट उठाकर हमको दिखाइए, जाता का पार्ट उठाकर दिखाइए। ये सहाबी रसूल अपनी बीवी की बात को मान गया, चक्की के पार्ट को उठाया, और जैसे ही उठाना था आटा का गिरना बंद हो गया। आटा का गिरना। अब ये वाकया, ये सहाबी रसूल नौजवान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया सुनाया कि या रसूल अल्लाह, ऐसा ऐसा मेरे साथ में वाकया पेश आया। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, अगर तू चक्की के पार्ट को उठाकर ना देखता तो कसम है उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर दुनिया के अंदर में भेजा है, मबूस किया है, कि कयामत तक तेरी नस्लें उस चक्की का आटा खाती रहती, कभी गिरना बंद ना होता। सुभान अल्लाह। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काम हो जाएगा, लेकिन नमाज, जो नमाज कज़ा हो जाएगी, जो नमाज कज़ा हो गई, बगैर बड़ा उज़्र, बगैर परेशानी के, कोई परेशानी नहीं थी, सिर्फ आसकत सुस्ती काहिली की वजह से हमने नमाज को कज़ा कर दिया, या दुनियावी काम के वजह से नमाज को हमने कज़ा कर दिया, तो क़यामत तक
नमाज पढ़ते रहोगे उसकी कज़ा, उस नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। अमीरुल मोमिन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सलाम फेरे, मस्जिद नबवी में सलाम फेरे, और सलाम फेरने के बाद अपने चेहरे को मुक्तदियों की तरफ किए तो देखा कि एक शख्स नहीं है, अब्दुल्ला नहीं है। दुआ के बाद आपने पूछा कि भाई अब्दुल्ला आज नमाज में नहीं आया, क्या उनकी तबीयत खराब हो गई है क्या, जमात में नहीं आया? बोला चला जाए देखा जाए उसके घर पर। तो उसके घर पर तशरीफ ले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, उनकी वालदा ने दरवाजा खोला, कहा कि अम्मा अब्दुल्ला कहाँ है, जमात में नहीं आया, नमाज में नहीं आया। तो माँ ने कही कि अमीरुल मोमिनीन वो तो पूरी रात नफल पढ़ता रहा, अभी वो फजर से चंद मिनट पहले उसकी आंख लग गई, सो गया। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, काश वो पूरी रात सोया रहता, नफल ना पढ़ता, सोया रहता, फजर की नमाज पढ़ लेता, ये उससे बेहतर था। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी तो देखा कि कोई शय है, तो उठाया, मिट्टी लगी हुई थी, इसी से हमको ठोकर लगी है, इसी से हमको ठोकर लगी है, ये क्या है? वो उठाया, मिट्टी साफ किया, बोला अरे बाबी तो खोपड़ी छे। खोपड़ी जानते हैं? और साफ किया तो उसमें कुछ तहरीर थी, कुछ लिखा हुआ था। तो ये आदमी पढ़ा लिखा था, पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले रे बाप, अभी करो बाकी कीजिए, मरे हुए ना जाने कितने साल हो गए, ये मिट्टी में मिल गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है? रुमाल में ले बेटा घर लेकर गया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया, सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कभी तक कुछ हुआ कि नहीं है, नहीं हुआ। जब 2 4 5 दिन अलमारी खोलना बंद करना, इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में की राखल कछ है। ये 2 टाइम अलमारी खोलता है और ताला बंद करके चाबी अपने पॉकेट में रखता है। पहले चाबी लटका के रखता था, कभी कभी अलमारी हम भी खोल लेते थे, अब ये चाबी हमसे छुपा के रखता है। इससे मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है। बोला अच्छा ठीक है। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली, सोकर उठा, कपड़ा पहना, बाजार चला गया और बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, चाबी ली, अलमारी खोली, देखी कि रुमाल में कुछ लिपटा है, तो रुमाल खोली तो देखी कि खोपड़ी। बोले रे बा, ओ ये जादू सीखे छे, हमरा भगावे ले जादू सीखे छे, एक जादुए खत्म करी दी। ली बीवी खोपड़ी आदि उखली में, उखली जानते हैं ना, उखली दी, दे चोट, इतनी चोट मारी कि भूसा बनाकर तालाब में फेंक दी। शाम को बाजार से आया, बड़ा परेशान हो गया, चाबी नहीं मिल रही, बीवी बोली कि चाबी गिर गई थी, लीजिए चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी बोलती की छापे चो खोपड़ी, जादू सीख रहे थे। बोले नहीं अल्लाह के बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, ये खोपड़ी कहाँ गई? तो बीवी बोली उसकी तो वो हालत किए है कि वही जानेगा। तो शोहर ने कहा कि क्या किए, वही तो हमको जानना है। तो बीवी बोली कि उखली में देख के इतनी चोट मारे कि भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। इसका शोहर बोला कि बस बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। हम लोग जलसा सुनते हैं, अमल नहीं। हम लोग जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। ये हमारा हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉइड सेट मोबाइल है। अच्छा देखिएगा, हमारे हर नौजवान के हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल सेट है, लेकिन देखो ये बड़ा काम का चीज है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करो तो ये काम का चीज है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करो तो ये तुम्हें जहन्नम तक पहुंचा देगा। कहां तक पहुंचाएगा? जहन्नम में जाओगे। ये जहन्नम तक ले जाने वाला है ये, अगर इसका गलत इस्तेमाल। अब मैं ये कहता हूं कि इस पुरफतन दौर के अंदर में
हमारे कोई भी बच्चा नौजवान चाहे फेसबुक चलाता हो चाहे व्हाट्सएप चलाता हो, जो फेसबुक चला रहा हो, जो फेसबुक देख रहा हो, जो फेसबुक को छेड़ रहा हो, तो कहीं ना कहीं उससे गलती हो रही, कहीं ना कहीं उससे बदनिगाही हो रही है। इससे बचो मेरे नौजवानों। अल्लाह कुरान में कहता है, ए मोमिनो, जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कहां रखो? नीची कहां? आंख निकाल के रख दिए जमीन में? अरे निगाह झुका के चलना है, नजर नीची रहे, नजर नीची रहे। निजी नजर नीची रखने का मतलब क्या है? अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया? इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि नजर नीची रहेगी, तुम बुरी चीजों को नहीं देखोगे, किसी गैर महरम औरत को नहीं देखोगे, किसी की बेटी को नहीं देखोगे, किसी की बहू को नहीं देखोगे, कोई गलत चीज नहीं देखोगे। मोमिनो, अपनी नजरों को नीची रखो। यहाँ हम लोग कितनी अपनी निगाहों को नीची रखते हैं। अभी तो हमारा नौजवान बताएगा, मेरा बच्चा बताएगा, मेरा घर का वो नौजवान बताएगा जो रास्ते में चल रहा हो, जो मोहल्ले में चल रहा हो। हमारी बहू बेटियां घर से निकलती हैं और कुर्बान जाओ ये उससे छेड़ता हुआ नजर आता है, और अल्लाह अकबर कबीरा, गलत निगाहों से देखता हुआ नजर आ रहा। हर लड़का के मोबाइल में अब 100 में से तो मैं समझता हूँ कम से कम 60% लड़का के मोबाइल में, अगर वो कुंवारा है तो कम से कम 4 लड़की 3 लड़की का मोबाइल नंबर उसके मोबाइल में जरूर होगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो हैं? जबकि उस लड़की से उसका कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, टाइमो बंधा हुआ है, उसका टाइमो वगैरह बता दीजिए। फुटकी तोरा से 3 बजे बात करूँ, किसी को 3 बजे, किसी को 5 बजे, किसी को रात में 9 बजे, किसी को पूरी रात। बताओ ये जायज है? ये जायज है? हम कहते हैं इतना परेशान क्यों हो? कोई पसंद है निकाह करो, कोई पसंद है अगर, अरे बोलो ना भाई, कोई पसंद है तो निकाह करो, दूसरी पसंद है तो उससे भी निकाह करो। अब तीसरी पसंद आ गई तो अरे बोलो, उससे भी करो। चौथी पसंद आ गई, उससे भी करो। इसके बाद भी तुम्हारी पसंद अगर खत्म नहीं हो रही है तो ये पसंद नहीं है, तुम्हारी खुजली की बीमारी है। अल्लाह कुरान में कहता है, मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना वो सुलासा व रुबा। मेरा अल्लाह कहता है तुम्हें 1 पसंद है कर लो, 2 पसंद है कर लो, 3 पसंद है कर लो, 4 पसंद है कर लो। लेकिन आगे आयत तो सुनो, आगे अल्लाह कहता है शर्त है कि अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको तब करो, नहीं कर सकते हो तो ये की काफी है। ये की, अरे बोलो भाई, एक ही काफ़ी है। अब वो एक बीवी को भी अगर हलाल रोज़ी कमा कर नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बीवी बीमार हो जाए तो दवाई नहीं दिला सकते, बदन में ताकत नहीं है, तो वो एक भी मत करो। वो एक भी, अरे बोलो भाई, वो एक भी, फिर क्या करो? कोई तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते हुए मर जाओ। अल्लाह को जवानी की इबादत सबसे ज्यादा पसंद है। आप कोई भी जॉब लेने के लिए जाओ, बूढ़े लोगों को जॉब नहीं मिलती है भाई। बूढ़े लोगों को जॉब मिलती है? नहीं, जॉब नहीं मिलेगी, दरवाजा नहीं खुलेगा, जाओ, तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है और कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है। हमारे कितने नौजवान ऐसा है जो मस्जिदों में नमाज पढ़ता हुआ नजर आता हो। अभी मस्जिदों में देखेंगे, बस समझ लीजिए कि अगर 20 गो नमाजी है तो उसमें से कम 18 गो बूढ़ा है और 2 ही गो नौजवान मिलेगा या 2 गो बच्चा मिलेगा। क्या नौजवान के ऊपर में नमाज फर्ज नहीं है भाई? नौजवान के ऊपर में नमाज फर्ज है कि नहीं? बोलो भाई। तो कब पढ़ोगे? बोले बियाह करेंगे तब करेंगे।
अगर कब पढ़ोगे नमाज? जब बूढ़ा हो जाएंगे तब नमाज पढ़ेंगे। और कुर्बान जाओ, कब पढ़ोगे नमाज? जब मौत आ जाएगी तब पढ़ोगे। कब न पढ़ोगे नमाज? कब्र में पढ़ोगे। कब पढ़ोगे नमाज? हशर के मैदान में पढ़ोगे। कब पढ़ोगे नमाज? जब बिस्तर पे लग जाओगे तब पढ़ोगे नमाज। जब बदन से ताकत खत्म हो जाएगी तब पढ़ोगे नमाज। नमाज माफ नहीं है। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अल्लाह के फरिश्ते इतना चप्पल मारेगा ना सर में, सर का बाले उड़ा देगा। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। अभी मुफ्ती शकील साहब फरमा रहे थे और कुर्बान जाओ कि रिस्क में बरकत नहीं है। आज तो लोग शिकायत करते हैं, लोग तावीज़ें ढूंढ रहे हैं कि हजरत कोई वजीफा बताइए, हजरत कोई तावीज ऐसी दीजिए कि घर में बरकत ही बरकत। तावीज से अगर बरकत मिल जाए तो सबसे पहले हम ही लोग न लेंगे कि आपके लिए छोड़ देंगे। कुर्बान जाइए, नमाजों की पाबंदी नहीं है। मुफ्ती साहब कह रहे थे ना 40 दिन इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नौजवानों, तुम नमाज पढ़कर तो देखो। सहाबाए कराम जंगें होती थी और कुर्बान जाइए, सहाबाए कराम जब नमाज का वक्त होता तो उसके दरमियान में, सहाबाए कराम के दरमियान में कुछ सहाबा जंग लड़ते, कुछ सहाबा को इजाजत देते कि तुम लोग जाकर पहले नमाज पढ़ लो, तुम लोग फारिग हो जाओगे, फिर तुम लोग दुश्मनों के सामने खड़े रहना, फिर हम लोग नमाज अदा करेंगे। यहाँ दाल पूरी बिरयानी मटन खा करके चादर तान के सोया रहता है, इसको पते नहीं है नमाज कौन सी है। नाम का मुसलमान, ईमान है ये नहीं। मस्जिद में गाय घुस गई, इमाम साहब की नजर पड़ी, लट्ठी लिए 2-4 डंठी गाय को मारे, भगाए। अज्जत गाय वाला गया, कह नहीं मान ला। तो इमाम साहब बोले, मरदूत, मस्जिद में गाय घुसी, गोबर कर देती तो मस्जिद नापाक ना होती? बोले हजरत वो तो जानवर ना था, हमको कभी मस्जिद में देखा? बोले हाँ बात सही है, बात सही है, हम तुमको कभी नहीं देखे मस्जिद में। वो तो जानवर ना है, भूल चूल के आ गई। उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मजमे में कोई नौजवान है, खड़े होकर जरा नारा लगा दो तो। अरे कोई नौजवान है, हो तो देख लो, मिस कॉल से नारा लगा। एक नौजवान तो कम से कम खड़ा हुआ। अभी तो नौजवानों का हालम क्या है, हालात क्या है हमारे। मैंने तो पहले ही आपसे कह दिया है कि हमारी माँ बहनें जहाँ बैठेगी, औरतें जहाँ बैठेगी, जगह घुस से जगह में बैठेगी। और ऐसे ऐसे नौजवानों को हमारी जबान में गांव देहात में कहते हैं मौघा। मौघा की मोघिया, मोघिया। हाँ, ऐसे बैठा हुआ था एक नौजवान, औरतों के दरमियान में सांप आ गया। औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ई बुधवा भी वही था, ई भी चिल्ला रहा, कोई मर्द को बुलाओ, लट्ठी लगाते सांप को मारते, कोई मर्द बुलाओ। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी ने कहा, ए तुम भी तो मर्द थे? बोला हम भूल गए थे। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और ये शेर मैं तमाम बच्चों के लिए, अपने नौजवानों के हवाले कर रहा हूँ कि मोमिन के लिए,
मोमिन के लिए बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लिए बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। ख्वाबे गफलत से उठो नौजवानों, जगो, होश में आ जाओ, इसलिए कि मौत पीछे खड़ी है। ये मौत ना नौजवान को देखती है, ना बूढ़े को देखती है, ना बच्चे को देखती है, ना औरत को देखती है, ना बच्ची को देखती है, ना पहलवान को देखती है, ना बादशाह को देखती है, ना फकीर को देखती है। ये मौत जब आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि नमाज पढ़ो, इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे कब्ल के, अरे भाई इससे कब्ल के, बात समझ में आ रही है? किसकी नमाज? जनाजे की नमाज। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, फिर अफसोस होगा, आय हाय हाय हम दुनिया में कुछ नहीं कर सके, हम दुनिया में अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, हम दुनिया में रोज़ा नहीं रखे। अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना गया है, अब कुर्बान जाइए, बहुत सारे रोज़ेदार इसमें बैठे हुए हैं। ऐसे है रमज़ानुल मुबारक के महीने में सबसे ज़्यादा रोज़ा को छोड़ने वाला तबका जो है वो नौजवानों का तबका, वो नौजवान का तबका है। हमारा नौजवान सबसे ज्यादा रोजा को छोड़ता है, तो हमारा नौजवान छोड़ता है। जबकि अल्लाह कहता है कि ईमान वालों, मोमिन ईमान वालों, रोजा रखो ताकि तुम्हारे अंदर में तकवा पैदा हो जाए, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, सौमो सलात का पाबंद हो। तो रोजा रखोगे तब ना। रोजा रखने से आदमी, कितना नौजवान का तो बॉडी हिल जाता है, बोला नहीं रे बाबा, रे बाबा रोजा रख रहे, मेरे बॉडी 36 इंची से गई 35 इंची भाई। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कब्र में कोई साथ जाएगा? अरे कब्र में कोई साथ जाएगा? और कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के गज़ब से तुम्हें हशर के मैदान में कौन बचाएगा? इसलिए अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ो, और आखिरत की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी जो है वो है नमाज, वो है नमाज। अल्लाह का नंबर लो, मैं दे रहा हूँ। अल्लाह से बात करना चाहते हो? अरे अल्लाह से बात करना चाहते हो? अरे बोलो ना भाई, हाँ बोलो ना भाई। नंबर लो, लिखो, हम लिखा लें, लिखो मोबाइल में, लिखो 4, लिखो 4 12 8 7 17। और कुर्बान जाओ, नमाज में खड़े हो जाओ, अल्लाह से गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, अल्लाह से बात करना का शुरू हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हें याद करेंगे, तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हें याद करेंगे। ये नमाज, रोजे का हुक्म जमीन पर आया, हज का हुक्म जमीन पर आया, और कुर्बान जाओ सदका ज़कात का हुक्म जमीन पर आया। लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श भी बुलाया। कहाँ बुलाया? अच्छा नमाज, अब अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ठहर जाइए, कहा कि या अल्लाह, कहा कि तोहफा लेते जाइए, कहा कि क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज। अल्लाह के रसूल लिए, चल दिए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिए चल दिए, 50 वक्त की नमाज है। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तोहफे में क्या दिया? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, मूसा 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप लौटिए, जाइए अल्लाह के पास, कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। कहा कि या रसूल अल्लाह, फिर भी वो लोग नहीं पढ़ पाते थे, ये तो 50 वक्त की नमाज, कम करवाइए। तो अल्लाह के पास फिर दोबारा गए, कहा कि या अल्लाह, कुछ नमाजें कम हो जाती। कहा कि मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दी। कितनी रह गई भाई? बोलो भाई, कितनी रह गई? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर एक बार जाइए। फिर गए, मेरे अल्लाह ने फिर 5 कम की, 9 बार गए, 9 पचे 45 बार कम हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, कितनी रह गई? बोला 5। बोला एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते होंगे, आह बहुत अच्छा होता, एक बार आज चलोगे तो झमेला खत्म हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मूसा, अब मैं नमाज कम करने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी, अल्लाह का जो बंदा होगा नमाज पढ़ेगा। अल्लाह ने ऐलान किया, मेरे महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा, इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, मेरा वादा एकदम पक्का है। मेरा महबूब, मैंने 50 वक्त की नमाज दी, वो नमाज कम होकर 5 वक्त की नमाज रहेगी। मेरे महबूब, ओहो, जो भी मेरा बंदा, जो भी आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे नौजवानों, अल्लाह तुम्हें 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। अरे हाशिम अमला को लो, हाशिम अमला का नाम सुने होंगे, जो लोग क्रिकेट से शौकीन रखते हैं, साउथ अफ्रीका खिलाड़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, क्या नहीं है उसके पास? दौलत की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, इज्जत की कमी नहीं है, उनके बावजूद। अच्छा, अभी एक खिलाड़ी, अभी IPL मैच चल रहा है, एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश का खिलाड़ी है, और कुर्बान जाइए, वो जिस टीम में है, वहां शराब का लोगो, नशा का लोगो वो लगाना पड़ता है स्टिकर कपड़े में। उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं लगा सकता। भाई लगाने में क्या है भाई, स्टिकर, ये शराब थोड़ी है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये शराब का स्टिकर है, मैं नहीं लगा सकता। बोला 5 करोड़ रुपया कम हो जाएगा। बोला 5 करोड़ क्या, तुम फीस हमको कुछ ना दो, ये 5 करोड़ क्या, हम 10 करोड़ भी कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन शराब का प्रचार हम नहीं करेंगे, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। मेरा मजहब इस्लाम है, और मजहब इस्लाम में शराब हराम है। ईमान तो देखो। लंच ब्रेक हुआ, टेस्ट मैच खेलने आया था कलकत्ता हाशिम अमला। लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक में कितना टाइम मिलता है? 5 मिनट। 5 मिनट के चिलचिलाती धूप है, और कुर्बान जाओ, हेलमेट सर से उतारा हाशिम अमला, अब मैदान में नियत बांधकर खड़ा हो गया, जोहर की नमाज अदा की। आज हम घर में सोए रह जाते हैं, पलंग पे सोए रह जाते हैं, अजानें हो जाती हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन हमारी अंदर में इतनी हिम्मत पैदा नहीं होती है, चलो वुजू बनाकर जमात के साथ में नमाज अदा कर ले, अल्लाह के आगे अपनी पेशानी को झुका ले। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मोमिनों, अल्लाह तो पूछेगा। अल्लाह ने कुरान में कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। कितने लोग पढ़ोगे नमाज?
ईमानदारी के साथ हाथ उठाना, इंशाअल्लाह वादा करना। या अल्लाह इन नौजवान, ये हमारे बच्चे, ये हमारे नौजवान, या अल्लाह शैतान ने बहका दिया है, या अल्लाह शैतान ने वरगला दिया है, या अल्लाह ये भटक गए हैं, या अल्लाह हमारे इन बच्चों नौजवानों ने नमाजों के लिए हाथों को उठाया है, या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इसे नमाजी बनाना तेरा काम है। या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोले। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को अल्लाह आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे मोहल्ले को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। बस आखिरी एक हदीस के अंदर में उस नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजों की पाबंदी करो। अच्छा देखो, काश्तकार हैं, खेत में काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का वक्त हो गया है, मस्जिद दूर है, घर दूर है, अभी घर नहीं आना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसने कह दिया कि अब जाके मस्जिद में नमाज पढ़िए? खेत दूर है, हम काम कर रहे हैं, अब घर दूर है, मस्जिद दूर है, अब जोहर का वक्त हो गया है, आप किसने कहा कि अब जाइए मस्जिद में नमाज होगी या खेत में नमाज नहीं होगी? वहीं नमाज पढ़ो। पानी है, वजू बनाओ, बोले पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम करो, नमाज पढ़ो। कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, दुकान है चौक पर, चौराहे पर, मस्जिद दूर है, और कुर्बान जाओ, नमाज का वक्त हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर वजू बनाकर दुकान ही के अंदर में नमाज अदा कर लो। अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देगा, और कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना ही नहीं चाहते। इंशाअल्लाह पाबंदी करेंगे मेरे भाई, नमाज इंशाअल्लाह पाबंदी करेंगे। कब से? बस वादा करो कि आज की सुबह से, आज की सुबह फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक, मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पाबंदी के साथ जहां भी वक्त मिल जाएगा। नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो, अरे बोलो भाई, वो मुसलमान, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो कोई मुसलमान है, वो अपने आप को कह रहा है कि हम मुसलमान हैं, तो वो नमाजी होगा, वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नमाज पढ़ो इससे कबल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरे बुजुर्गों, इसलिए मेरी माँ पर्दा मनशी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करो। अपने घरों के अंदर में हमारी माँ बहनें नमाज पढ़ें। अब बताया गया, उलमा फरमाते हैं कि जो औरत घर में नमाज पढ़े, उसका शौहर परदेश में हो, या दुकानदारी बिजनेस करता हो, या खेत में काश्तकारी करता हो, अल्लाह ताला उसके शौहर की हिफाजत फरमाता है। उस वक्त हिफाजत फरमाता है जब तक उसकी बंदी नमाज में रहती है। इसलिए खुद भी नमाजी बनिए, अपनी बीवी को भी नमाजी बनाइए, खुद भी नमाजी बनिए, अपनी बेटी को भी नमाजी बनाइए, खुद भी नमाजी बनिए, अपनी औलादों को भी नमाजी बनाइए, खुद भी नमाजी बनो, अपने साथी को भी नमाजी बनाओ, खुद भी नमाजी बनाओ, अपने दोस्तों को भी नमाजी बनाओ। ए बाबू, ये देखो, मैडम, लगली। अच्छा, आप लोग वादा करें कि जब तक मेरा बयान होगा, ये आधा घंटा इंशाल्लाह आप लोग दिलजमी के साथ बैठेंगे, कोई जाना नहीं होगा ना? आई लगले। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला क्या है? बोले बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या बेचैनी भाई? बोला बहुत जोर से। उनको बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई, देखे बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया कि बाबू जो। बोला नहीं जाएंगे, तकरीर कीजिए आप। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप तकरीर कीजिए, हम सुनेंगे।
अभी हजरत ने बहुत अच्छा मौजू लिया था जहेज के ऊपर में। लेकिन देखिए हम लोग जलसा सुनते हैं लेकिन अमल नहीं है। भाई उठा दो, भाई इन लोगों को उठा दो, अब छोड़ दो, बच्चा लोग सो रहा है, सोने दिए, छोड़ दिए उसको, परेशान मत कीजिए, इसलिए कि सोने का वक्त है भाई। अब एक आदमी कितना बैठेगा, कितना सोएगा। स्टेज पे मैं 1.5 घंटा बैठा तो मैं थक गया, मेरी कमर टेढ़ी हो गई। मैं सोच रहा था कि कब हजरत की तकरीर ख़त्म हो तो मैं सीधी हो जाऊँ, यहाँ पर चला जाऊँ। इस्तंजा भी लगा हुआ है, सोचा कि मैं जाऊँ तो फिर वो इस्तंजा से फारिग हो, वज़ू बनाइए फिर आइए। तो एक भाई ने मशवरा दिया, बहुत अच्छा मशवरा दिया कि हज़रत कुछ देर बर्दाश्त कर लीजिए ना, अब तो तकरीर ख़त्म होने वाली है, आपकी बारी आ जाएगी। हमने कहा कि हाँ ये बात भी सही है। वही बात याद आया